कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज बात करते हैं हमारी दुनिया कक्षा 6वीं की, जो हमारी दुनिया बुक है उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हमारा जो मुख्य पॉइंट होगा उसी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने 6 से 10वीं तक की सारी NCERT बुक को, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हमने कवर करने की बात कही थी उस दूसरी वाली वीडियो में। इसमें हम अपना 6 के जो हमारी दुनिया है इसकी मुख्य पॉइंट को पढ़ेंगे और जो हाईलाइट वाली पॉइंट है उसमें हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हमारी दुनिया, जो हमें बेसिक नॉलेज, पहली शिक्षा हमें इसी से प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी दुनिया, जो भाग 6 कक्षा 6 के लिए। हमारा सौरमंडल कैसा है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे जैसे कि हमारा सौरमंडल कैसे है, हमारा सूर्य की प्रकाश धरती पर कैसे आती है, हमें चंद्रमा क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारी मुख्य पॉइंट है सूर्य, यानी सूर्य परिवार का मुखिया होता है। सूर्य जो है हमारे सूर्य परिवार का मुखिया होता है। इसको हम पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको ई पॉइंट है, नोट्स में हमें इसी पॉइंट को लिखना है और इसके बारे में अपने मन से ही लिखना है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया ये सौर प्रज्वल भी उसी में आता है, उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेनी है। दूसरा हमारा हो गया ग्रहों से परिचय। ग्रहों से परिचय हमें लेना है कि ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह होते हैं, हमारा पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, शनि ग्रह क्या है, बुध क्या है, ऐसे सारी बहुत सारे ग्रह हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट, इसी पॉइंट को नोट ऑफ व्यू से ये हमारा पॉइंट हो गया। तो नोट से हम बनाएंगे तो इसको हम हाईलाइट करेंगे और इसमें यहाँ जो हम पढ़ेंगे ये अपने मन से हम लिखेंगे नोट्स में, उसे हम हाईलाइट कहेंगे, ठीक है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर हो गया आसमान में टिमटिमाते तारे। मतलब आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, किस लिए टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया, हाईलाइट पॉइंट। इसको हम पढ़ेंगे, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये हमारे 10वीं बोर्ड वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन मिलता है, लेकिन अभी हमें 6ठी में दी हुई है तो इसको हमको पढ़ लेना। ये हमारा हाईलाइट पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेनी है, यहाँ तक कवर कर लोगे ये तो तारे क्यों टिमटिमाते इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू आता है हमारा पृथ्वी, यानी हमारा घर, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम अपना निवास करते हैं, जिस पर ये सारे जीव जंतु निवास करते हैं। ये हो गया पृथ्वी, हमारा घर। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी हमको यहाँ पर मिलेगी। तो ये होगा हमारा पॉइंट हाईलाइट पॉइंट, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम हाईलाइट नोट्स में करेंगे। इसको नोट बनाते समय इसमें हम हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा हाईलाइट। यदि कोई तुमसे पूछ लेगा हमारा मतलब पृथ्वी क्या है, तो तुम इसको जो पढ़े रहोगे तो आराम से ज्ञान तुम उसको दे सकते हो और उसको समझा भी सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेनी है। पाँचवा हो गया यहाँ पे हमारा उपग्रह क्या है। पाँचवा हमारा हो गया यहाँ पे उपग्रह की सैर, ठीक है। उपग्रह की सैर करते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी के उपग्रह क्या हुए हैं, हमारे सूर्यमंडल के उपग्रह हैं कि नहीं, हमारे शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं, हमारे बुध, हमारे बहुत सारे ऐसे 7-8 ग्रह हैं। उसके उपग्रह मतलब गार्जियन का एक होता है ना, एक गार्जियन, और उसके गार्जियन को नहीं रहने पर कोई और एक गार्जियन होता है जो काम को कर सकता है, तो उसे हम उपग्रह का नाम देते हैं, ठीक है। वो गार्जियन उपग्रह जो होता है वो सिर्फ अपने ग्रह के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उपग्रहों की सैर कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें अच्छा से समझ आ जाएगी उपग्रह क्या है कैसे हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेंगे। और यहाँ पे कुछ रात में चंद्रमा को ध्यान से देखने पर, रात को आप चंद्रमा को ध्यान से देखने पर कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा। मतलब आप जब रात को देखेंगे कि रात में चंद्रमा को आराम से देखेंगे रात को, उसमें कैसा छोटा छोटा छिद्र नज़र आएगा, उसको आप देखेंगे आराम से, तो अपने कॉपी पर नोट्स बनाते जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपके माइंड में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है सो आपको बैठता जाएगा, आराम से सेट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल, एक तरह से मान के चलिए ये हमारा प्रैक्टिकल
उदाहरण हो गया। हम इसको प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। देखिए ये मानचित्र है, ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा, मतलब ये हमारा पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा है ऐसे 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 घूमती है, ठीक है। ये चंद्रमा हमारे ऐसे ये पृथ्वी कुछ ऐसे ऐसे घूमती है। पृथ्वी चंद्रमा 27 दिनों में अपना एक चक्र लगा लेती है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 27 दिनों 8 घंटे में पूरा करता है। यहाँ पर हम बता दें चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी अपना एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है, पृथ्वी की चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण, मतलब इस चार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, इस चार्ट को आप एक बार आराम से बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि कौन से बुध ग्रह कितने दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है, इसके उपग्रह कौन से हैं, पृथ्वी के कितने घंटे होते हैं, कितने टाइमिंग होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, समय बताया हुआ है। तो इस चार्ट को आप आराम से पढ़ लेंगे अच्छा से। देखो मैंने बताया था उपग्रह, जैसे पृथ्वी के उपग्रह क्या एगो हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है चांद, एगो चांद है, उपग्रह एगो है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक उपग्रह है, ठीक है। तो ठीक इस चार्ट को अच्छा से पढ़ लेनी है, अच्छा से कवर कर लेना है। इस चार्ट से आपको जीके जीएस क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आकाशगंगा तारों की नदी, मतलब आकाशगंगा किसे कहते हैं, जो हमें तारों की नदी, आकाशगंगा यानी तारों की नदी। जब यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि तारों का नदी किसे कहा जाता है। मतलब नदी एक तरह से बह रही है, उसमें सिर्फ तारे हैं, तारे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ तारे नज़र आ रही है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। मतलब तारों की नदी, मतलब आसमान में जब तारों की नदी बहती है तो उसे हम तारों की नदी कहते हैं। जैसे यहाँ पे तारों के समूह के बारे में जानकारी दिया हुआ है। देखो ये हमारा हाईलाइट पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। नोट्स हम बनाएंगे ना, नोट्स, तो इसी हाईलाइट पॉइंट को लिखेंगे और अपने मन से इसको पढ़ने के बाद ये वाली जितने भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली जो पॉइंट भी वाली बातें हैं, उसको हम यहाँ पे हाईलाइट वाली नोट्स में नोट कवर करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ इसके हाईलाइट पॉइंट बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे तारों का समूह, मतलब यूनानी ग्रंथों में इसके अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा ऐसे करके नाम दिया हुआ है। हमारे 7-8 तारे होते हैं जिसका नाम हमारे इस दिया हुआ है, ठीक है। 5वां हो गया यहाँ पे हमारा छठा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। छठा पॉइंट ऑफ व्यू यानी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किससे कहते हैं, ध्रुव तारा की स्थिति क्या है, ध्रुव तारा के बारे में जो जानकारी हमें है, ध्रुव तारा के लिए हमें इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होगा, यहाँ तक हमें पढ़ना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना होगा। उसके बाद ही हमें ध्रुव तारों की समूह के बारे में पता चलेगा, ध्रुव तारा होता क्या है, और यही हमारा हाईलाइट पॉइंट होगा, ये हमारा हाईलाइट पॉइंट बिंदु होगा, ठीक है। इसको हम अच्छा से पढ़ लेंगे। इसको हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाली वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट भी बता रहा हूँ, हाईलाइट पॉइंट, इसको जल्दी कवर करना है और अच्छा से कवर करना है। तो यहाँ पे इसको आप हाईलाइट वाली पॉइंट है, इसको आप देख के यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ पीछे में यहाँ पे कुछ अभ्यास करने के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प को चुने। मतलब आप जो इतना सारी ये वाली जितना भी पीछे में आपने पढ़ा हुआ पहले, उसमें से जो 5-6 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिया रहेगा कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ कवर कर देता हूँ, अब इसको पढ़ना है आपको। यहाँ क्या कहते हैं कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब आपको राशियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना होगा। तो यहाँ पे कितना है, राशियों की कुल संख्या 12 है, ठीक है। 12 राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12। यहाँ पे देखो क्या लिखा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की आकृति कैसी है, मतलब सूर्य की आकृति आपको तो पता होनी चाहिए कैसी है, गोल है, चपटा है या फिर लंबा है। ये तो सब जानते हैं कि सूर्य की आकृति गोल है, क्योंकि सूर्य के आगे में हमारा पृथ्वी जो है एक मरीच के दाने के बराबर होती है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं बाइक में पीछा में, तो उसको भी आप अच्छा से कवर कर लेंगे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हमारा एनसीईआरटी बेस पे बनाया रहता है, तो इसको हम अच्छा से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो पीछे में जितना भी क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छा से आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपके माइंड में अच्छा से सेट हो जाएगी।
तो ये इस चैप्टर में हमने जो सौर के बारे में बात की थी, इस चैप्टर की हाईलाइट पॉइंट सारी हमने कवर कर ली है। हमारा सौर मंडल का जो पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट पॉइंट जो था क्लास कक्षा छठवीं की, वो हमने चैप्टर 1 का हमने पूरा हाईलाइट पॉइंट आपको बता दिया है। उसको अच्छा से कवर करना है। आप एक बार ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लेना है और फिर हमको नेक्स्ट क्लास का कवर करना है। पहले आप छठा पढ़ लीजिए, फिर छठी क्लास का सारी नोट्स बना लीजिए, फिर हम 7th क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा और बहुत सारी बुक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।